स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज बीएड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अल्पसंख्यकों की शिक्षा का क्या अर्थ है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व तथा वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों हेतु प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं प्रयासों का उल्लेख कीजिए। भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा विभिन्न जातियों से संबंध रखने वाले लोग रहते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति को एक समन्वयशील संस्कृति कहा गया है। भारत में रहने वाले अधिकतर लोग हिंदू हैं। भारतीय समाज क्योंकि एक प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी समाज है, इसलिए हमारा उद्देश्य केवल बहुसंख्यकों का हित न करते हुए यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हित के बारे में सोचना है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति से संबंध क्यों न रखता हो तथा चाहे किसी भी भाषा को क्यों न बोलता हो। इसलिए हमारे संविधान द्वारा सबके लिए समान अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यकों का क्या अर्थ है, जान लेते हैं। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अल्प यानी थोड़ा और संख्यक यानी संख्या वाले। इस प्रकार अल्पसंख्यक का अर्थ है वे जो संख्या की दृष्टि से कम हैं। भारत एक राष्ट्र जहां बहुसंख्यक लोग रहते हैं, हिंदू, इसलिए इसे कभी कभी कुछ लोग हिंदू राष्ट्र भी कह देते हैं। हिंदुओं के अतिरिक्त यहाँ मुस्लिम, सिख तथा ईसाई आदि धर्म के लोग भी रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक कहा जा सकता है। यदि किसी भाषा विशेष को जानने वाले लोगों की संख्या कम है तो उन्हें भी अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। आज सबके लिए समान शैक्षिक अवसरों की बात कही जा रही है। सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक इस पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा के प्रति चेतना नहीं लाई जाती। उनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। शिक्षा मूलभूत मानव अधिकार समझा जाता है, अतः अल्पसंख्यकों को अपने इस अधिकार के प्रति सचेत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय विकास राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के विकास के साथ जुड़ा है, फिर चाहे वह बहुसंख्यक समुदाय से हो या अल्पसंख्यक समुदाय से। अल्पसंख्यक क्योंकि हर दृष्टि से पिछड़े हैं, अतः उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। भारत में भी प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी व्यवस्था को स्वीकार किया है। उसकी मांग है कि इन लोगों को अन्य वर्गों के साथ में समानता के स्तर पर लाने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएं। लेकिन अल्पसंख्यकों की वर्तमान स्थिति क्या है? भारत में अल्पसंख्यकों की शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। यद्यपि धीरे धीरे इनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, पर कुल मिलाकर स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। यह लोग अपने बच्चों को थोड़ा बड़ा होते ही किसी न किसी काम में लगा देते हैं, या तो उन्हें विद्यालय भेजते ही नहीं और या प्रवेश दिला देते हैं, लेकिन उनके बच्चे थोड़े समय के बाद ही विद्यालय को छोड़ देते हैं। लड़कियों की स्थिति तो और भी दयनीय और शोचनीय है। पर्दा प्रथा के कारण इनकी लड़कियां बहुत कम विद्यालय जा पाती हैं। इस प्रकार मुसलमानों की कुल जनसंख्या को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों में इनकी संख्या बहुत कम है। इसका मुख्य कारण उनका शिक्षा का क्षेत्र में पिछड़े होना है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा को इन तक पहुंचाया जाए और शिक्षित होने के बाद इनका जीवन स्तर सुधर जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन। भारतीय संविधान में 7 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, उसका लाभ इन्हें भी प्राप्त है, पर उनके लिए कुछ विशेष सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 30
अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है कि वह अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। नई शिक्षा नीति में भी इन लोगों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। नीति में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की कुछ वर्ग तालीमी दौड़ में काफी पिछड़े हैं। सामाजिक इंसाफ तथा समता का तकाजा है कि ऐसे लोगों की तालीम पर पूरा ध्यान दिया जाए, क्योंकि संविधान ने भी उन्हें अपनी जबान तथा तहजीब की हिफाजत करने तथा अपनी शैक्षणिक संस्थाएं कायम करने की इजाजत दी है। इसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक तैयार करने और सभी स्कूल की क्रियाकलापों में उद्देश्यपरकता दर्शाई है। यद्यपि संविधान में अल्पसंख्यकों को अपने विद्यालय खोलने का अधिकार दिया गया है, पर उन्हें वित्तीय सहायता एवं मान्यता इस आधार पर दी जाएगी कि वह वहां धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देंगे। पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए सरकार विशेष सुविधाएं भी प्रदान करती है। उनके लिए विभिन्न कोर्सों में प्रवेश के लिए कुछ स्थान भी आरक्षित हैं। उनके लिए छात्रवृत्तियों आदि की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश में राबता कमेटी पिछड़े क्षेत्रों में जाकर मुसलमान को शिक्षा के लिए प्रेरित करने का कार्य कर रही है। फ्रेंड्स एंड एजुकेशन नामक शिक्षण संस्था का मानना है कि मुसलमान के शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण उसका स्वयं रूखापन और लापरवाही है। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे सामान्यतः मदरसों के अंदर शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहां उन्हें परंपरागत ढंग से शिक्षा दी जाती है और केवल उर्दू में या फारसी भाषा के शिक्षक पर बल दिया जाता है। 1990 में एक पैनल गठित किया गया जिसने मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने पर बल दिया। 10 सितंबर 1991 को राज्य शिक्षा अधिकारियों तथा मदरसा संचालकों की एक मीटिंग हुई, जिसमें मदरसा शिक्षा को प्रभावशाली व उपयोगी बनाने के अनेक सुझाव दिए गए। यह कहा गया कि वहां पढ़ाने वाले अध्यापकों का वेतन सामान्य विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों जैसा ही होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए तथा उनको शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। यह आयोग अल्पसंख्यकों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। निष्कर्ष: अतः यदि हम इन अल्पसंख्यकों को सही मायने में शिक्षित करना चाहते हैं तो हमें रेडियो तथा टीवी जैसे माध्यमों का प्रयोग करके उन्हें शिक्षा के महत्व से अवगत कराना होगा। स्वयंसेवी संगठन भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकते हैं। इन वर्गों में जो आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं, उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि वे केवल आर्थिक कारणों से भी शिक्षा से वंचित न रहें। तथा आवश्यकता इस बात की भी है कि उनकी सोच और उनके दृष्टिकोण को बदलें, और जब सबके सहयोग से हमें इसमें सफलता मिल जाएगी तो उन तक शिक्षा को पहुंचाने में हमें कठिनाई नहीं होगी और हम सबके लिए शिक्षा अवसरों की समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे।